ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। लियाकत देवबंदी साहब। हाँ जी, कौन? जी मैं मुनव्वर नक्शबंदी बोल रहा हूँ। नक्शबंदी? मुनव्वर नक्शबंदी। नक्श का बंदा? अरे यार अभी से इतना खौफ क्यों तारी हो रहा है? नाम सुन करके कंफ्यूज हो गए, दिमाग चली गई। अरे मुझे तो नाम यूं लग रहा है कि ये अल्लाह का बंदा नहीं, किसी मतलब नक्शबंदी का बंदा है, तो ये तो कोई मुशरिक निकला। अच्छा मतलब तो देवबंदी मतलब देव का बंदा है। चलो तुमने साबित कर दिया। मतलब देव का बंदा मान लिया इसने। हमने कब कहा? तो अरे तो देवबंदी का क्या फिर देवबंदी का क्या मतलब? हमने कब कहा? अच्छा तुम देवबंदी नहीं हो? हमने कब कहा? अच्छा तो जो देवबंदी है वो देव का बंदा है। अभी आपने नक्शबंदी कहा। हाँ मैंने तो कहा। चलो अगर तुमने अपने लुगत के एतबार से, ग्रामर के एतबार से नक्शबंदी का मतलब नक्शे का बंदा बताया, अल्लाह का बंदा नहीं, तो देवबंदी का मतलब देव का बंदा। देवबंदी का सवाल ही नहीं है यार। मतलब देव का बंदा शैतान का। चलो तुमने चलो पहली हार तुम्हारी हो गई। तुम अपने आप को देवबंदियों को शैतान का बंदा मान चुके। चलो सुनो, अब भागना मत। ए देव के बंदे, ए शैतान के बंदे सुन। ए शैतान के बंदे सुन, वो तो तेरे पीर खबर पे, अरे तेरे पीर खबर पे जाके भीख मांगता है, रोटी मांगता है मुशरिक। इमदादुल मुश्ताक में सुनो भागो मत, बात करोगे? हिम्मत है? है बात करने की हिम्मत है? पहले से ही डर के मारे घबरा गया, डर के मारे घबरा गया और पूरे कैसे भाग रहा देखो। पूरे देवबंदियों को लिया, जलालुद्दीन मुशरिक को लिया। कल परसों हुई है। जलालुद्दीन मेरा फोन नहीं उठा रहा। अब्दुल सत्तार भाई आप खामोश हो जाएं। अब्दुल सत्तार भाई आप खामोश हो जाएं। हाँ। रिफायत अली खबीस कहाँ है, उसको लाओ। ए किफायत देव के बंदे, शैतान के पुजारी सुन, बात करने की हिम्मत है? ए इब्लीस के पुजारी, अरे तू मुझसे तो बात कर ले। इब्लीस के पुजारी तू है कौन है? तेरी औकात क्या है? मैं देव के बंदों को दावती हक देने वाला हूँ। कौन है तू? देव के बंदों को सीधे रास्ते पर लाने का काम करता हूँ। अरे तेरे माँ बाप ने तेरा नाम तो रखा होगा। अरे मैंने बताया ना, मेरा नाम है मोहम्मद मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी। तेरी औकात नहीं है कोई, तेरी औकात नहीं है। अरे तू बात करेगा कि ऐसे घबराएगा? घबरा गया कैसे? देवबंदी मेरे नाम से देवबंदी इतना थर्राता है, इतना कांपता है। मेरी जूता भी गिल्ला नहीं होता। तेरे नाम से मेरा जूता भी नहीं हिलता। सुनो, पहले ही तू फंस गया और देव का बंदा अपनी जमात को साबित कर दिया, शैतान के पुजारी साबित कर दिया। अच्छा चल बात कर ले बेटा, भोग मत, भोगने से कुछ नहीं होता, बात कर ले। सुन 2 मिनट, चलो ठीक है तुम नहीं करोगे तो अपने बड़े को लो लाइन पे। तुम लो अपने बड़ों को लो अपने बड़ों को लो। वो है जो कुत्ते की नस्ल से, वो अरे वो तो अशरफ अली थानवी ने लिखा, मैं कुत्ते और सुअर से बदतर हूँ। जिसको यकीन ना हो मैं कसम उठा सकता हूँ, इतना बड़ा कुत्ता और इतना यकीन कामिल, इतना आजिज़ी है। अच्छा आजिज़ी में किसने कसम उठवाया? आजिज़ी में किसने कसम उठवाया है? आजिज़ी में किसने कसम उठाया? अच्छा उसने कसम क्यों उठाया? कसम क्यों उठाया? इमाम अहमद रजा ने आजिज़ी में कहा, उन्होंने कसम नहीं उठाया। कसम कहाँ उठाया? कहाँ? अच्छा ये बताओ, चलो इसी पे बात कर लेते हैं। चल इसी में। अच्छा ये बताओ, अशरफ अली थानवी ने कसम क्यों उठाया? अशरफ अपने आप को, अपने बेटों को आला नस्ल का कुत्ता फखरिया तौर पे कहा है। पहली मौलाना अशरफ अली थानवी ने अपने आप को कुत्तों और सूरों से ज्यादा सुनो आजिज़ाना तौर पे कहा है। चलो 2 मिनट तुम बोलोगे, 2 मिनट मैं बोलूंगा। अब तुम्हारा टाइम शुरू होता है। चलो हाँ टाइम सुनो। अब्दुल सत्तार भाई आप टाइम देखो, बीच में जो बोलेगा वो जो है उनकी शिकस्त और पक्का हरामी होगा वो, बीच में जो बोलेगा। हाँ चलो 2 मिनट टाइम देखो। अभी मैं बता रहा हूँ आपको 9:22 हो गए। हाँ चलिए आप सुनिए, आप उनको बोलने दीजिए। 32 ना, चलिए आप उनको बोलने दीजिए। बोलिए मौलवी साहब। 9:32 हो गए। हेलो हाँ बोलो, टाइम दिया जाता है। 32 मिनट अब तो बोल, मैंने बोल दिया है। हाँ चलिए तो 2 मिनट मैं बोलूंगा। टाइम कितना हुआ साथी अब्दुल सत्तार भाई? 9:32 हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, अशरफ अली थानवी ने अशरफुस सवान बीच में बोल, चलो सादी अब्दुल सत्तार भाई बीच में बोल के ये क्या साबित किया? शरायत का खून करके खुद को क्या साबित किया है?
शिकस्त हो गई। अरे सामीन से है। ये बात नहीं कर सकता, ये भाग रहा है तो कुत्ता। सामीन मैं सामीन बोलूं, सुनो, मैं सामीन बोलूं, मैं नाजिरीन बोलूं, मैं हाजिरीन बोलूं, 2 मिनट का टाइम मिलेगा ना तुझे? मजमा बैठा है 2 मिनट मैं, मेरे से कर रहा है, सुनो सामीन से शरायत, कर रहा है। सुनो शर्त तो मैंने रखी कि 2 मिनट तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। 2 मिनट मैं बोलूंगा, 2 मिनट तोड़ेगा तो देवबंदी। ऐसा हो सकता है इबलीस के पुजारी कभी शरायत का खून न करे? ऐसा कभी हुआ है? अब लीस नमाज पढ़ता है, मलफूजात आला हज़रत। अरे तो अरे इबलीस, अरे तो इबलीस, अच्छा तो अच्छा बस इधर उधर भागे ना। अरे यार मुनव्वर भाई हाँ। ये नहीं बात नहीं कर सकता है, कुत्ते और सुअर के जैसा भागे आप। सुना रहे तो समझे? ये सुनिए, चलो सामीन सादिक अब्दुल सत्तार भाई इतना अपलोड करके डाल देंगे। इसने पहले बात तो अपने आप को और अपने मौलवियों को देव का पुजारी साबित किया, शैतान का पुजारी, फिर अपने आप को हरामी भी साबित किया और अपने आप की शिकस्त भी साबित इसने कर लिया। ठीक है, क्योंकि बोला था, मैंने बोला था 2 मिनट में जो बात करेगा, बीच में जो बोलेगा उसकी शिकस्त और वो हरामी होगा। और ये बीच में बोल करके क्या साबित किया? चलो एक बार और मौका दे रहा हूँ इनको, एक बार और मौका दे रहा हूँ। अब मुजरा करो अब। हाँ 2 मिनट नहीं, पहले मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी, मुझे बोलने देगा ना 2 मिनट। सुनो, फिर शर्त मैं बता रहा हूँ तुमको, जो बीच में बोलेगा 2 मिनट के बीच में, वो उसकी शिकस्त और वो उसके असल में खता, और भाग जाएगा फोन काट करके, उसकी भी शिकस्त और उसके असल में खता। ठीक है, और मौजू से भी नहीं हटना। हाँ मौजू से नहीं। अरे ये जो भाषा बके उसकी असल में खता है। चलो, अरे फिर बीच में बोल रहा है यार, ये क्या साबित है? ये अकल नहीं है क्या इनके पास? अरे नहीं, लगी घर के चिराग से। ये देवबंदी की नस्ल ऐसी रहती। अब्दुल सत्तार भाई, अरे मैं कहता हूँ यार, किसी भी एक टॉपिक पे बात करो ना, भौंकने से कुछ थोड़ी फायदा होता है। साबित करो, साबित। झूठ कब तक बोलोगे? कितना झूठ का सहारा लोगे यार? मैं बोला मुझे 2 मिनट बोलने दो, अशरफ अली थानवी के मौकिफ को मैं पेश कर रहा हूँ, उनकी बात को मैं लेके आ रहा हूँ, आप रद्द करना, फिर आप इमाम अहमद रजा की बात लेके आना, मैं रद्द करूंगा, मैं दिफा करूंगा। ऐसे बात होती है। अरे बहुत घबरा रहा है। हाँ सर, चलो अब्दुल सत्तार भाई, टाइम देखो, मैं अब शुरू कर रहा हूँ, टाइम देखो, मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ चलो, टाइम देखो, मैं शुरू। 9:33 मिनट हो गए। 33 मिनट हुआ ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशरफ अली थानवी साहब अपनी किताब में लिखते हैं, वो अशरफ अली थानवी की जो हयात पर लिखी गई किताब अशरफुस सवाने, उसमें लिखते हैं कि मैं कुत्ते और सुअर से भी बदतर हूँ, जिसको यकीन ना हो मुझसे कसम उठा ले। यानी कि वो जानता था मेरे हवारी मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं कि वो मुझे कुत्ता और सुअर नहीं मानेंगे, जबकि मैं हूँ। लिहाजा कसम उठा के मैं इनको यकीन दिला दे रहा हूँ ताकि ये मान जाए। लेकिन इनके मानने वाले हवारी इतने बेशरम बेहया हैं कि अशरफ अली थानवी के मुंह पे लात मार दिया और उसके कसम पर भी यकीन नहीं कर रहा है, जबकि वो यकीन दिलाना चाहता है कसम उठा करके कि मैं हूँ भाई, हकीकत बता रहा हूँ, आजिजी नहीं है। आजिजी में कोई कसम खा के मोहर नहीं लगाते। ये अशरफ अली थानवी अपने कुत्ते और सुअर होने पर मोहर लगा रहा है, कसम क्यों उठा रहा है? कसम क्यों उठाई जाती है? मुझे इस बात का जवाब दे ये वहाबी, ये देवभंगी। हाँ चलो, मैं अपना टाइम इनको देता हूँ। ये जो बरेलवी आला हजरत ने लिखा है कि मैं और मेरे दोनों बेटे आला नस्ल के कुत्ते हैं। इनके पीर ने कहा कि मुझे अपनी खानगाह के लिए 2 कुत्ते चाहिए, तो इसने फखरिया तौर पे कहा कि मेरे दोनों बेटे आला नस्ल के कुत्ते हैं। यानी अपने आप को भी कुत्ता तस्लीम किया और अपने दोनों बेटों को भी कुत्ता तस्लीम किया। अब रही बात मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, तो ये सहाबा से साबित है कि वो अपने आप को जानवरों से तशबीह दिया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से साबित है, अम्मा आयशा से साबित है, और बड़े बड़े सहाबा, जो बड़े बड़े मोतबर सहाबा है जो अशरा मुबशरा के अंदर है, उससे उन्होंने अपने आप को जानवरों से तशबीह दी है। और जानवरों से तशबीह देना अपने आप को, ये हकीकत बयान नहीं होता, ये अपने आप को आजिज़ी और इनकिसारी पेश करना होता है अल्लाह के सामने। ठीक है, अशरफ अली थानवी का ये इसी इबारत का ये जवाब है। और जो अहमद रजा ने कहा है, वो फखरिया तौर पे कहा है कि मैं और मेरे दोनों बेटे आला नस्ल के कुत्ते हैं। सवाल ये था कि मुझे 2 कुत्ते चाहिए, तो उसने वो कुत्ते पेश किए और वो अपने आप को भी कुत्ता तस्लीम किया। चल तो वो बोल। पहली बात, मैंने सवाल किया था कि अशरफ अली थानवी जो अपने हवारियों को यकीन दहानी करवा रहा है, यकीन दिला रहा है और कसम उठा के मोहर लगा रहा है, बेचारा देवभंगी यहाँ पे बेबस हो गया, ये क़यामत तक जवाब नहीं दे सकता। अब ये इल्ज़ाम तराशी, बोहतान तराशी अपने शरफ अली थानवी हरामी को जब बचा नहीं सका, इमाम अहमद रजा पर कहता है फखरिया। पहली बात तो ये इमाम अहमद रजा की ये इबारत हमें दिखाए, अगर ये हलाली है तो, कि इमाम अहमद रजा ने ये फरमाया हो कि
ہم اعلیٰ نسل کے کتے ہیں. امام احمد رضا کی کتاب سے یہ دکھائے گا اگر یہ حلالی ہوگا، ورنہ پھر یہ کیا ہوگا یہ خود ثابت کرے. اور دوسری بات، ہاں یہ بات کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد نے کہا کہ مجھے 2 کتوں کی ضرورت ہے، تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عاجزانہ طور پر، یہاں دیکھیے محبت اور عاجزی کس کو کہتے ہیں. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاجزانہ طور پر کہتے ہیں کہ حضور میں 2 کتے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور کن کو پیش کیے؟ اپنے 2 بیٹوں کو. تو یہ یہاں پہ عاجزی معلوم ہوتا ہے کہ یہ عاجزی ہے. اور امام احمد رضا قسم کھا کے مہر نہیں لگوا رہے ہیں، بلکہ کیونکہ بات کتے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پہرے داری کے لیے. اور کتے میں یہ صفت بہت اچھی پائی جاتی ہے، اور یقیناً کتا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. گویا کہ امام احمد رضا کے بیٹے بڑے ہی وفادار تھے، کس کے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے. تو امام احمد رضا کے جو پیر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے آل تھے، لہذا ان کی آل کی خدمت کے لیے اپنے وفادار بیٹوں کو بارگاہ پیر میں پیش کر دیے امام احمد رضا نے، اور عاجزی کا ثبوت پیش کیا. لیکن اشرف علی تھانوی نے جو یقین دلایا قسم اٹھا کر، تو صحابہ میں سے کس نے قسم اٹھا کر عاجزانہ پیش کیا؟ اور تابعین میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے وہ ایمان والے، کون ہے وہ جنہوں نے جو ہے عاجزانہ جو ہے طور پر کوئی بات کہی اور اس میں مہر لگایا ہو قسم اٹھا کر کے؟ مجھے دکھائے یہ صحابہ کا قول دکھائے، تابعین تبع تابعین، یہ جہاں سے بھی لا کے دکھائے کہ عاجزی دکھا رہے ہیں اور قسم اٹھا کر کے مہر بھی لگا رہے ہیں، جیسے اس کے اشرف علی تھانوی نے مہر لگائی. یہ جواب دے مجھے. یہ جب تک بریلوی اپنے کفر اور شرک پہ اور اپنے اس من گڑت امام پہ شرک اور کفر کی دلدل سے نکالنے کے لیے جھوٹ نہ بولے، جب تک انہیں چین نہیں آتا. دیکھیے بریلوی کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. میں نے کہا ہی نہیں کہ احمد رضا نے اپنی ذات کے لیے کہا، میں نے کہا کہ احمد رضا نے اپنے بیٹوں کے لیے کہا، اور اس کے کہنے سے بات ثابت ہو گئی وہ خود بھی کتا ہے اور اس کے دونوں بیٹے بھی کتے ہیں. اب یہ سوال کر رہا ہے کس نے کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں شہیدوں نے اصرار کیا کہ نیا سوٹ پہن لو، لمبا واقعہ ہے، تو وہ اتار دیا. اتارنے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ کی قسم ہم ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی. تو یہاں قسم کھا رہا ہے حضرت عمر اپنی ذلت پہ، اس کے بعد اقرار کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے عزت دی اسلام کی وجہ سے. اب یہ بالکل ہو اسی طرح ہی اگر یہ قسم کھانا یہ کتے اور خنزیروں سے زیادہ ذلت کے الفاظ زیادہ کرتے ہیں، ہے نا. قسم کھانا اگر اتنا برا ہوتا تو حضرت عمر یہاں قسم نہ کھاتے. ان کا اعتراضات اس لفظ پہ ہے کہ اشرف علی تھانوی نے قسم کھائی ہے. تو قسم کا واقعہ میں نے حضرت عمر سے ثابت کیا. اب تو آگے بول اپنی بات کا جواب دے. اچھا اب دیکھیے عبدالستار بھائی، اب میں جواب دے رہا ہوں. سامعین محترم، یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم اٹھائی وہ بالکل سچی قسم ہے، ذرہ برابر جھوٹ کا شائبہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہوئے تھے کفر و ضلالت میں تھے، اس لیے ذلت میں تھے. لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دامن مصطفیٰ سے مالا مال ہو گئے اور مشرف با اسلام ہو گئے تو کیا عزت والے ہو گئے. تو ذلیل تھے تو تھے پر قسم کھا رہے ہیں پر نہیں. ذلیل تھے لیکن اللہ نے عزت عطا کر دی. لیکن شرف علی تھانوی کہہ رہا ہے کہ ہم سور اور کتے سے بدتر ہیں، تھے نہیں کہہ رہا ہے، ہیں پر مہر لگا رہا ہے وہ کہ ہم ہیں اور قسم اٹھا رہا ہے. تو یہ مانے کہ یہ اچھا مجھے اس کو جواب دینا پڑے گا، اسے مجھ کو جواب دینا پڑے گا کہ کیا یہ اشرف علی تھانوی کو سور اور کتے سے بدتر مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیونکہ اس نے قسم اٹھائی ہے. اور ہم یہ تو مانتے ہیں کہ ہاں صحابہ اکرام جب تک کفر و ضلالت میں رہے تو ذلت کی زندگی گزارتے تھے، اور جیسے ہی اسلام میں آ گئے تو اللہ نے انہیں عزت دے دی. یہ ہمارا جو ہے عقیدہ ہے. کیا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اشرف علی تھانوی آج بھی سور اور کتے سے بدتر ہیں کیونکہ اس نے ہے لکھا ہے اور قسم اٹھائی ہے؟ چلے جواب دیے مجھے. چلیے دیکھیے سامعین، میں نے حدیث پیش کی ہے اور اس رضا خانی نے اپنا شیطانی قیاس پیش کیا ہے. جو خلاصہ اس نے حضرت عمر کی حدیث کا اور الفاظ کا کیا، کوئی خلاصہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام کیا کہتا ہے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کا ہے. یہ ہم وہاں بھی وہی تعبیر کریں گے، لیکن یہ رضا خانی جو ہے وہاں تو تعبیر پیش کرتے ہیں، یہاں تعبیر حاجت نہیں ہوتی. اب میں قرآن سے ثابت کروں گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ثم رددنا اسفل سافلین، کہ تم کتے اور خنزیر سے زیادہ بدتر ہو. تو یہ نفس کے اعتبار سے ہے. مولانا اشرف علی تھانوی جو اپنے آپ کو کتوں اور خنزیروں کو بدتر کہہ کے قسم اٹھا رہے وہ اپنے نفس کو مخاطب ہو رہے ہیں. جس طرح اللہ نے یہاں کہا ہے کہ اگر انسان صحیح رہے اور اللہ رسول کی پیروی کرے تو وہ اشرف المخلوق ہے. اگر وہ بھٹک جائے یعنی بدعتیوں کی طرح رافضی اور بدعتی اور مشرک ہو جائے
तो वो सुम्मा रददना उसफला साफिलीन, तो ये कुत्ते खंजीर से भी ज्यादा बदतर है। तो बिल्कुल अल्लाह ने जिस तरह यहाँ कहा है वहीं मौलाना अशरफ अली थानवी अपने नफ्स को कह रहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत ना देता, मैं हिदायत जाता ना होता, तो मैं कुत्ते और खंजीर से भी ज्यादा बदतर होता। तो वो नफ्स को मुखातिब है, क्योंकि कभी भी बंदा अंबिया के सिवा कोई भी बशर अपने नफ्स से महफूज नहीं है। लेकिन ये रजा खानी जो है, ये तो अपने मुजद्दिद के लिए नबूवत का दावा भी कहते हैं। इन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि अहमद रजा खता से पाक है, लेकिन नबी खता से पाक नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तो सामईन मोहतरम, आपने सुन लिया, ये मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, भाग रहा है खाली अपने आप को बचा रहा है। फिर इसने झूठ बोला, इसने कुरान मजीद अल्लाह के कलाम का मुकाबिला अपने सूअर फेली थानवी के बराबर कर दिया, जबकि कुरान में रब तबारक व तआला कसम उठाकर नहीं फरमा रहा है। अब बात भाई आजिज़ी के तौर पर कोई अगर बुजुर्गान दीन ने, तो बहुत सारे बुजुर्गान दीन है जिन्होंने आजिज़ाना तौर पर ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, और हम लोग इन चीज़ों पर एतराज़ भी नहीं करते। एतराज़ यही खबीस देवबंदी करते हैं, अब जब ये फंसते हैं तो खुद ही भागते हैं। अब इसने कहा कि अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है कि अगर हिदायत ना होता तो हम कुत्ते और सूअर से बदतर हो जाते, या होता मतलब मैं कुत्ते और सूअर से बदतर होता नहीं लिखा है, लिखा मैं कुत्ते और सूअर से बदतर हूँ। जिसको यकीन ना हो कसम उठा ले, मुझसे हलफ उठा ले। तो वो तो कह रहा भाई मैं हूँ, तो हूँ तो भाई मैं इससे पूछा कि तुम्हारा अकीदा है, तुम अशरफ अली थानवी को सूअर और कुत्ते से बदतर मानते हो या नहीं मानते हो। ये अपने काफिर मौलवी और जो हकीकत में सूअर और कुत्ते से बदतर है, उसको बचाने के लिए कुरान में तहरीफ कर रहा है, और कुरान में तहरीफ कर करके ये अपने सूअर मौलवी को बचाना चाहता है। फिर मैं उससे इससे आखिरी बार पूछूंगा कि कुरान मजीद तो बहुत जो है बड़े जो है मकाम पर है। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ भाई कि बुजुर्गान दीन आजिज़ी तौर पर इन चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है कि कुत्तों से तशबीह देने का मतलब है वफादारी मुराद लिया जाता है कि वो अपने मालिक का बड़ा वफादार होता है, लेकिन हमारा एतराज़ इनका ये बार बार इमाम अहमद रज़ा की ज़ात पर एतराज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको पकड़ा अशरफ अली थानवी पर, जिसने कसम उठा करके मोहर लगाई। मैं पूछता हूँ कि किसी ने मोहर लगाई, इसने एक हदीस पढ़ी और अपने मतलब को साबित करना चाहा, मैंने इसको पकड़ लिया कि वहाँ पे थे और हैं की बात है। थे के बारे में हम भी कायल हैं, हमारा भी ये अक़ीदा है, जब तक सहाबा इकराम ईमान नहीं लाए थे तब तक जो है ये क्या कहते हैं गुमराही यानी कि दलालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब ईमान लेकर के आए तो अल्लाह ने उन्हें जो है क्या कहते हैं कि सितारों के मानिंद चमका दिया, ठीक है, और जो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे वो राह रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तुम्हारे मौलवी लिखते हैं कि भाई मैं तो हूँ तो भाई तुम्हारे मौलवी जो हैं कह रहे कि मैं हूँ, तो तू मानता है या नहीं मानता है? अशरफ अली थानवी को तू कुत्ते और सूअर से बदतर मानता है या नहीं मानता है? मानता है तो क्यों अरे बताओ अशरफ अली थानवी को नहीं, ये आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात सुन ले, तू अशरफ अली थानवी को सूअर और कुत्ते से बदतर मानता है या नहीं मानता है? मुझे इतना बता। चल हाँ, अब भागना मत, फजूल बात करेगा तो जूता मारूंगा। मेरे सवाल का जवाब दे, तूने काफी टाइम तक भागा इधर से उधर। अभी एक तो इसका हमारे बीच में हाँ कर रहा इसने अभी बोला है कि मैंने कुरान में तारीफ की है, अल्लाह की पनाह से ये भी नहीं पता कुरान में तारीफ क्या होती है, इसे ये भी इल्म नहीं है। फिर भाग रहा है कुरान की आयात पेश की, मैंने हदीस पेश की, मैंने अम्मा आयशा का कौल पेश किया, उनका अमल पेश किया, बड़े बड़े सहाबा जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ। हजरत उमर से अबू बकर सिद्दीक खुद तशबीह दे रहे जानवरों से अपने आप को, और हजरत उमर ने अपने आप को नाउजुबिल्लाह जलील कहा कि हम जलील थे, अल्लाह ने इज्जत दी। लेकिन ये जो रजा खान, इसने ना तो कोई कुरान की आयत पढ़ी, ना कोई हदीस पढ़ी, ना किसी वाक़या से अपने मुजद्दिद की तायीद कर पाया, सिर्फ अपनी तरफ से अपना शैतानी क्या लगा कर अपने मुजद्दिद के उस फखरिया तौर पे उसने कहा कि मेरे और बेटे आला नस्ल के कुत्ते उसको मैंने कितने दलाइल पेश किए, लेकिन उन दलाइल के अंदर इसने कहा कि तूने हदीस के अंदर जो है जिल्लत का लफ्ज है वो यहाँ फिट नहीं होता। ये अपनी तरफ से इसका शैतानी क़यास था, और इसने कहा कि कुरान में तारीफ की है, इसे ये नहीं पता तारीफ किसे कहते हैं। ये इतना ला इल्म इंसान है, ये इल्म से बेवाकफियत की वजह से है, और ये इल्म से पैदल लोग हैं, इसलिए अपने मुजद्दिद का दिफा नहीं कर पाते। हम जितनी मर्जी दलाइल लेकिन अपने शैतानी क़यास से अपने मुशरिक बिदअती इमाम की तायीद नहीं कर पाते। ये हाल है रजा खानियों का। अब बस हो गया, इसकी ऑडियो जाएगी, अब भागेगा, डाल देना बेटा, डाल देना, भाग।